नमस्कार दोस्तों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में सुक्का होगा, चुक्की होगी, चुके होंगे, आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब हम बात करेंगे तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये शब्द आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, शैल और विल, इसके साथ में हैव का यूज होगा और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, शैल और विल का यूज, आई और वी के साथ, जबकि विल का यूज हम करेंगे ही, शी, इट, एनी, नी। इन सब के साथ में हम विल का यूज करेंगे। सबसे पहले पहचान के रूप में हमने देखा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे इत्यादि आदि शब्द आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। हेल्पिंग और शैल और विल चलेगा, इसके साथ में हैव का यूज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पोजीशन में उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। शैल और विल का यूज, शैल का यूज आई और वी के साथ, जबकि विल का ही, शी, इट, एनी, ने, इनके साथ। अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो सिंटैक्स है, तरीका, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें देखना सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल प्लस हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज किया जाएगा। शैल और विल के साथ में हैव का यूज किया जाएगा। इसी के साथ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमने सिंटैक्स देखा इसका, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, शैल के साथ है, विल के साथ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राधा गाना गा चुकी हो, राधा गाना गा चुकी होगी, चुका चुके के साथ में गा भी गया है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट क्या है? राधा। सब्जेक्ट राधा, राधा सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब विल, राधा विल, देन हैव, राधा विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग, सिंग सम, संग सॉन्ग। नेक्स्ट हम एक पत्र लिख चुके हो,
लिख चुके होंगे। हम एक पत्र लिख चुके होंगे। इसमें बी सब्जेक्ट है। बी जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? शैल। वी शैल, देन हैव। वी शैल हैव write, wrote, written. Write first form, wrote second form, written third form. Written a letter, एक पत्र a letter. मैं खाना खा चुका होऊंगा या हूँ। आई सब्जेक्ट है। आई जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब शैल। आई शैल ईट एक ईटन या फिर टेक टुक टेकन। आई शैल हैव टेकन फूड। आई शैल हैव टेकन फूड। वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। खेल चुके होंगे। वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। दे विल हैव प्लेड। दे हैव प्लेड क्रिकेट। तुम अपना कार्य कर चुके होंगे। तुम अपना कार्य कर चुके होंगे। इसमें यू सब्जेक्ट है तो यू विल हैव मेन वर्ब करना है। डू इट डन योर वर्क। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस इस टेंस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है हमेशा परफेक्ट टेंस में। इसमें सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट शैल और विल के साथ में हैव का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिया राधा गाना गा चुकी होगी। राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। विल का यूज होगा राधा विल हैव सम सॉन्ग। हम एक पत्र लिख चुके होंगे। इसमें बी सब्जेक्ट है। इसमें बी जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज है क्योंकि आई और बी के साथ में शैल का यूज होता है। तो बी शैल हैव रिटन ए लेटर। मैं खाना खा चुका हूँ। यहाँ भी आई सब्जेक्ट है। आई जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैव सॉरी शैल। आई शैल हैव टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ ईटन भी कर सकते हैं। वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। दे सब्जेक्ट है। दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। तुम अपना कार्य कर चुके होंगे। यहाँ यू सब्जेक्ट है। यू जब सब्जेक्ट है विल आएगा यू विल हैव डन योर वर्क। इस प्रकार से इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक सेंटेंस जब हम बनाएंगे इसलिए नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जब हम बनाएंगे तो इसका सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट शैल प्लस शैल या विल प्लस नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल, क्या तुम विद्यालय नहीं जा चुके होगे? क्या तुम विद्यालय नहीं जा चुके होगे? यू सब्जेक्ट है, हेल्पिंग विल, विल यू नॉट वर्ब नॉट, इसके बाद हैव, जाना मेन वर्ब है, गो सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू, गो एंड गॉन, गॉन टू स्कूल। क्या तुम विद्यालय नहीं जा चुके होगे? क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी? लिख चुकी होगी। क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी? सी सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल होगी, विल शी नोट हैव, मेन वर्ब रिटन, राइट रोट रिटन, रिटन ए लेटर। क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी? क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे? क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे? क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? इसमें बी सब्जेक्ट है, बी जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब से, शैल वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूं? आई तो सब्जेक्ट है तो शैल आई, नोट है पूरा करना, कंप्लीटेड माई वर्क, नेक्स्ट क्या है? एक कहानी नहीं लिख चुकी। क्या वह एक कहानी नहीं लिख चुकेगा या लिख चुका होगा? तो ही सब्जेक्ट है यहाँ, हेल्पिंग वर्ब विल ही नॉट हैव रिटन ए स्टोरी, इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट शैल वी नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा ऑब्जेक्ट। क्या तुम विद्यालय नहीं जा चुके हो? यू सब्जेक्ट है, यू जब सब्जेक्ट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल यू नॉट हैव गॉन टू स्कूल? क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी? सी सब्जेक्ट है, विल सी नॉट हैव रिटन ए लेटर? क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे? यहाँ बी सब्जेक्ट है, आई और बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज होता है, तो शैल बी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट।
क्या मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका? Shall I या सब्जेक्ट है इसलिए shall I not have completed my work? क्या वह एक कहानी नहीं लिख चुकेगा या लिख चुका होगा? Will he not have written a story? इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस इस टेंस के, इसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जब हम बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल। सबसे पहले WH वर्ड भी ले सकते हैं, शैल और विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क के रूप में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या मोहन बाजार जा चुका है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मोहन यहाँ सब्जेक्ट है, मोहन जब यहाँ सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब विल मोहन, विल मोहन WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमने ले ली, मोहन सब्जेक्ट के रूप में ले लिया। इसके बाद है विल मोहन है, मेन वर्ब क्या है गो। गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगी? देन। थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। गोइंग फॉर्म परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। विल मोहन हैव गॉन टू मार्केट। विल मोहन हैव गॉन टू मार्केट। क्या तुम एक कविता पढ़ चुके हो? यू सब्जेक्ट है, यू जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब विल यू है, मेन वर्ब पढ़ना, रीड की तीनों फॉर्म रीड होती हैं। हैव रीड ए पोएम। क्या मैं एक गाना गा चुका हूं? क्या मैं एक गाना गा चुका हूँ? आई या सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल आई हैव, शैल आई हैव गाना संग ए सॉन्ग। क्या वह कपड़े धो चुकी हो? क्या वह कपड़े धो चुकी होगी? सब्जेक्ट क्या है? शी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल शी हैव वॉश्ड। थर्ड फॉर्म आएगी वॉश्ड क्लॉथ्स। क्या हम विद्यालय
पहुंच चुके होंगे शैल बी, क्योंकि बी सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब शैल आएगी। शैल बी हैव रीच एट स्कूल, रीच स्कूल एट स्कूल। इस तरीके से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो सबसे पहले WH वर्ड शैल विल सब्जेक्ट हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और पंक्चुएशन मार्क के रूप में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल हमने लिया क्या मोहन बाजार जा चुका होगा, तो यहाँ मोहन सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल आएगी। विल मोहन हैव गॉन टू मार्केट। क्या तुम एक कविता पढ़ चुके होगे, यहाँ यू सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल। विल यू हैव रीड ए पोएम। क्या मैं एक गाना गा चुका हूँ, आई आर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब शैल, क्योंकि आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, बाद बाकी विल का यूज। शैल आई हैव संग ए सॉन्ग। क्या वह कपड़े धो चुकी होगी, सी सब्जेक्ट है, सी जब सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब विल, तो विल सी हैव वॉश क्लॉथ्स। क्या हम विद्यालय पहुंच चुके होंगे, यहाँ वी सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब शैल आ जाएगी। शैल वी हैव रीच्ड स्कूल। इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस टेंस के। इसके बाद में आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम इसके बनाएंगे क्रम से, तो इसका सेंटेंस हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस के बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस सबसे पहले वो शैल और विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव, वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और पंक्चुएशन मार्क के रूप में क्वेश्चन मार्क। अब देखना इसमें एग्जाम्पल लेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव की प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस है। क्या वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी हो, नहीं कर चुकी हो। क्या वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है, सी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल, सी रख दो, देन नॉट रख दो, हैव रख दो। मेन वर्ब क्या है, समाप्त करना, फिनिश्ड। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी का हर वर्ब। ये प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस बन गया। क्या वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी होगी, विल शी नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क। क्या मैं स्नान नहीं कर चुका हूँ या होऊंगा। आई सब्जेक्ट है, आई जो सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब शैल, शैल आई
नॉट है स्नान करना मेन वर्ब है। टेक टू टेकन, टेकन ए बाथ, टेकन ए बाथ। सचिन क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। सचिन क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। सचिन यह सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल सचिन नॉट है मेन वर्ब क्या है? खेलना, प्ले। थर्ड फॉर्म क्या है? प्ले, प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में क्या था? चावल नहीं पका चुकी होगी। क्या राधा चावल पका की होगी? यहाँ राधा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगी। विल राधा नॉट है मेन वर्ब क्या है? पकाना, कुक, कुक 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 राइस। क्या राधा चावल नहीं पकाती होगी? क्या सीमा चाय नहीं बना चुकी? क्या सीमा चाय नहीं बना चुकी होगी? इसमें सीमा सब्जेक्ट विल हेल्पिंग वर्ब है। विल जब हेल्पिंग वर्ब इसके बाद में सब्जेक्ट को विल सीमा, देन नॉट, देन है मेन वर्ब क्या है? बनाना। क्या कहते हैं? मेक, मेक मेक मेड मेड मेक टी। विल सीमा नॉट है मेड टी। क्या सीमा चाय नहीं बना चुकी होगी? इस प्रकार से इस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा शैल, विल, देन सब्जेक्ट, देन नोट, देन वर्ब, हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, पंक्चुएशन मार्क के रूप में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल हमने लिए, क्या अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी हो? सी हम सब्जेक्ट है, विल का यूज, विल सी नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क। क्या मैं स्नान नहीं कर चुका होऊंगा या होगा? आई यह सब्जेक्ट है, शैल आई नॉट हैव टेकन ए बाथ। क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेल चुका? यहाँ सचिन सब्जेक्ट है, तो विल सचिन नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्या राधा चावल नहीं पका चुकी होगी? विल राधा नॉट हैव कुक्ड राइस। उसके बाद क्या सीमा चाय नहीं बना चुकी होगी? विल सीमा नॉट हैव मेड टी। इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बनाए। इससे पहले सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं इस टेंस में, उसके बारे में बताया। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के बनते हैं उनके बारे में बताया। इंटरोगेटिव किस प्रकार के बनते हैं वो हमने पढ़ा। लास्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये चीज हमने पढ़ी कि किस प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ये सब चीजें हमने सीखी। इसी के साथ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ये सब चीजें हमने सीखी। और भी अन्य एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें, और एग्जाम्पल्स बढ़ाइए। जैसे क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका?
shall I not have a written a name? ये भी इसी का एग्जाम्पल इंटरोगेटिव नेगेटिव का इस प्रकार से हमने इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सेस नेक्स्ट वीडियो।